नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून से। बड़ी खबर मिल रही है देहरादून में। उत्तराखंड में आज से होगा राष्ट्रीय खेलों का आगाज। पीएम मोदी करेंगे राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। शाम 6 से 8 बजे तक चलेगा उद्घाटन समारोह। 3 बजे देहरादून पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा उद्घाटन समारोह। स्टेडियम में बनाया गया है पीएम का मिनी सचिवालय। खेलों के उद्घाटन से पहले मोदी करेंगे कई अहम बैठकें। राष्ट्रीय खेलों में करीब 10,000 खिलाड़ी करेंगे शिरकत। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 बजे देहरादून पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय खेलों का आज शुभारंभ होने जा रहा है और इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह के कार्यक्रम आज रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के अवसर पर देहरादून पहुंचेंगे और 3 बजे जलीग्राम से प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, जिसके बाद वो देहरादून में आएंगे और यहाँ पर बैठक भी करेंगे। इसी के साथ जो है जो कार्य हो रहे हैं, चाहे केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य, बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत जो कार्य हो रहे हैं, इसके कॉरिडोर, इसको लेकर के प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक भी करेंगे और समीक्षा भी करेंगे किस तरीके से कार्य चल रहे हैं, योजनाएं जो केंद्र सरकार की यहाँ पर चल रही है उसमें किस तरीके से कार्य हो रहे हैं, और जो ड्रीम प्रोजेक्ट भी है प्रधानमंत्री के जो उत्तराखंड में चल रहे हैं उनमें कितने कार्य हो रहे हैं, तो इसको लेकर समीक्षा भी करेंगे। और उसके बाद 6 बजे जो है राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ भी होगा, उसमें प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे। उनके साथ केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से और इसी के साथ ही ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर पी उषा, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, तो इस तरीके इन्हें सभी जो है उसमें प्रतिभाग करने में मजबूत होगी। और ऐसे में कार्यक्रम होगा। राष्ट्रीय खेलों में करीब देश भर से 11,000 से अधिक खिलाड़ी राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करेंगे और सबसे ज्यादा खिलाड़ी उत्तराखंड के, 1,000 से ज्यादा खिलाड़ी उत्तराखंड के प्रतिभाग करेंगे। वहीं कर्नाटक, दिल्ली, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, इस तरीके से हरियाणा, इस तरीके की सभी प्रदेशों के खिलाड़ी जो है प्रतिभाग इसमें करेंगे। और 35 खेल जो है वो राष्ट्रीय खेलों के तहत होंगे, जिसमें 35 पदक तालिका में शामिल है और वो खेल प्रदर्शनी खेलों के रूप में जो है इसमें रखे गए। तो ऐसे में किस तरह की तैयारियां भी हैं अरुण, और क्या माना जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से की गई है? रूट्स किस तरह से डाइवर्ट रहेंगे आज? विशाल, बिल्कुल देखिए, रूट जो डाइवर्ट किए गए हैं, ट्रैफिक रास्ते सुचारू रूप से रखने के लिए तमाम रूट डाइवर्ट किए गए हैं। एक प्लान तैयार किया गया है और जहाँ पर कार्यक्रम होगा राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में आज 2 किलोमीटर के एरिया में जो है नो फ्लाइंग जोन भी बनाया गया है। वहाँ पर किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि देखने को नहीं मिलेगी और रूट डाइवर्ट भी किए गए हैं ताकि ट्रैफिक व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल सके। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में मंगलवार यानी आज से 38वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार देर शाम महाराणा प्रताप स्टेडियम देहरादून पहुंचकर 38वें राष्ट्रीय खेलों की व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने अब तक की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड आ रहे खिलाड़ियों का भव्य स्वागत करने के भी निर्देश दिए हैं। इस मौके पर सीएम ने सूचना और लोक संपर्क विभाग की ओर से प्रकाशित 2025 के कैलेंडर विकसित उत्तराखंड संकल्प से शिखर तक कैलेंडर का भी विमोचन किया है। और देहरादून से बड़ी खबर। देहरादून में सभी शैक्षणिक संस्थान रहेंगे बंद। जिलाधिकारी सविन बंसल ने छुट्टी के दिया आदेश। पीएम के राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ कार्यक्रम के तहत लिया गया बड़ा फैसला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देहरादून के सभी स्कूलों को आज बंद किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर यह छुट्टी भी की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और खेलों का शुभारंभ भी करेंगे।
ऐसे में स्कूलों की छुट्टी आज की गई है देहरादून के सभी। डीएम देहरादून सविन बंसल ने ये फैसला भी लिया है और ये भी कहा जा रहा है कि कई जगह पर रूट्स डाइवर्ट रहेंगे, जिसके चलते ये निर्णय भी लिया गया है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का ये निर्णय लिया गया है? स्कूलों की छुट्टी की गई है आज। जी सर, बिल्कुल देखिए, आज राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो ऐसे में जहाँ दोनों प्रमुख विधायक किए गए हैं, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखने के लिए स्कूलों में छुट्टी भी की गई है। क्योंकि प्रधानमंत्री 3 बजे जो है जलीग्राम पहुंचेंगे और इसके बाद जो देहरादून आएंगे। तो स्कूलों की छुट्टी का होता है, कॉलेजों की छुट्टी का होता है, तो इसी के लिए जो है फैसला लिया गया है। और स्कूल कॉलेजों की छुट्टी आज जो है जिलाधिकारी से ने आदेश दिए हैं। लेकिन नहीं कहीं मतलब उनके से इससे साफ पता चलता है कि जो है राजधानी देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था की चरमराई हुई है। जब भी जीआईटी मूवमेंट या जीआईटी मूवमेंट होता है तब तक जो है शहर में ट्रैफिक सबसे अधिक लगता है। तो इस तरीके से फैसला लिया गया है। कहीं ना कहीं सवाल गुजर होते हैं, लेकिन इस ट्रैफिक से ट्रैफिक व्यवस्था कितनी सुचारू रहती है, कितना ट्रैफिक सही तरीके से आज चल पाता है, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर, कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। आज प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर होगा विरोध प्रदर्शन। बीजेपी सरकार का करेंगे पुतला दहन। बीजेपी नेताओं की ओर से अपशब्दों का प्रयोग करने से आक्रोश देखा जा रहा है। खानपुर में किए गए गोलीकांड से भी नाराजगी देखी जा रही है पार्टी में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की है और इसको लेकर आज प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। बीजेपी सरकार का आज पुतला दहन भी किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के आह्वान पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और ऐसे में पुतला दहन किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज कांग्रेस ही पुतला दहन करेंगे बीजेपी का। खानपुर में हुए गोलीकांड को लेकर यह नाराजगी भी जताई गई है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का एक कार्यक्रम रहने वाला है आज कांग्रेस का? देखिए, बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज कांग्रेस जो है प्रदर्शन करने जा रही है और ये प्रदेश से अध्यक्ष के आह्वान पर प्रदेश भर में होना है, सभी जिलों पर ये कार्यक्रम रखा गया है। और आज इस कार्यक्रम के तहत देहरादून की अगर मैं बात करूँ तो एसले चौक पर जो है महानगर अध्यक्ष जसिंदर सिंह रोगी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम होगा। उसमें पदाधिकारी कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में एसले हॉल चौक पर पहुंचेंगे, जहाँ पर जो है भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भाजपा सरकार का वो पुतला दहन करेंगे। और ये कार्यक्रम जो है वो इसलिए रखा गया है क्योंकि ऋषिकेश में हाल ही में एक जुलूस के दौरान जो भाजपा कार्यकर्ता थे, उन्होंने गढ़वाल क्षेत्र के लोगों के खिलाफ जिस तरह से अपशब्द का प्रयोग किया था, उसको देखते हुए उन्होंने इस कार्यक्रम को रखा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गढ़वाल क्षेत्र के लोगों के खिलाफ ये अपशब्द कही गई है, बेहद शर्मनाक है। क्योंकि गढ़वाल क्षेत्र की बात हो चाहे कुमाऊं क्षेत्र की बात हो, दोनों ही रेजिमेंट के लोग जो है देश पे न्यौछावर होते हैं और हमेशा देश की रक्षा करने का काम करते हैं। और ऐसे में उन क्षेत्र के लोगों के खिलाफ इस तरह का शब्द करना ये बेहद खतरनाक है। और इसकी निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को करेंगे। और साथ ही जिस तरह से खानपुर विधानसभा के 2 जनप्रतिनिधियों द्वारा आपस में जिस तरह से टीका टिप्पणी का दौर चल रहा था, उसके बाद वो है टीका टिप्पणी का दौर सोशल मीडिया से चलते चलते गोलीबारी तक पहुंच गया। कि एक दूसरे के कार्यालय पर पहुंचकर जिस तरह से उन्होंने उनके कार्यकर्ताओं ने उद्यम किया है, गोली कांड किया है, तो उसको लेकर के पूरा ये विरोध प्रदर्शन रखा गया है जो आज किया जाएगा। और आज जो है इसको लेकर के जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो एसले हॉल चौकी पहुंचेंगे और वहां पर जो है इस कार्यक्रम के तहत पुतला फूकेंगे। जी लेकिन योगेश, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं देहरादून और ऐसे में पुतला दहन का कार्यक्रम भी है और समय भी लगभग सेम बताया जा रहा है, तो क्या इसको लेकर प्रशासन की ओर से भी अनुमति दी गई है या फिर कुछ और कहा गया है? देखिए विशाल, बिल्कुल जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे, वो करीब 4 बजे का समय रखा गया। 3 से 4 बजे के बीच वो यहाँ पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और इस कार्यक्रम के समय पे ही उधर 3 बजे का ही कार्यक्रम जो है कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा रखा गया है कि एसले हॉल चौक पर वो 3 बजे इस कार्यक्रम को करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक ही समय का कार्यक्रम है और ऐसे में अनुमति सरकार जो प्रशासन है उनके द्वारा दी गई है या नहीं दी गई है, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। और अगर प्रशासन ने अनुमति नहीं दी गई तो फिर किस तरह का कार्यक्रम होगा, और अगर प्रशासन ने कार्यक्रम की अनुमति भी दी है तो सुरक्षा के इंतजाम किस तरह किए गए हैं, देखने वाली बात है। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो ये कार्यक्रम उस समय होगा और जिस समय प्रधानमंत्री यहाँ पर होंगे। और अगर ऐसे में प्रधानमंत्री के समय रहते जिस तरह से
सरकार का पुतला फूका जाएगा, तो ये बड़े सोचने वाली बात है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जो पुलिस प्रशासन मौजूद वहां पर होगा वो उसको रोकने का काम करेगा या इसको सुरक्षा के तहत इस प्रदर्शन को होने देगा। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, मौसम का फिर बदला मिजाज। कोहरे के साथ हुई दिन की शुरुआत, कोहरे की चादर से लिपटा शहर। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी हुई कम, वाहनों की रफ्तार पर भी लगा ब्रेक। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया। उत्तराखंड में कोहरे के साथ दिन की शुरुआत भी हुई और ऐसे में तमाम इलाकों में कोहरा छाया रहा। इस दौरान विजिबिलिटी काफ़ी कम रही और आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया शहर। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर बदलता हुआ नजर आ रहा है। सुबह कोहरे के साथ मौसम की शुरुआत हुई, दिन की शुरुआत हुई और वाहनों की तेज रफ्तार पर भी ब्रेक लगता हुआ नजर आया। तो मौसम का एक बार फिर से मिजाज बदल गया है। कोहरे के साथ हुई है दिन की शुरुआत और कोहरे की चादर से लिपटा हुआ नजर आया पूरा शहर। ऐसे में मौसम का एक बार फिर से मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी अब कम होती हुई नजर आई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि देश में आईपीसी एक है, सीआरपीसी एक है, एविडेंस एक्ट एक है, तो सभी नागरिकों के लिए एक तरह का कानून क्यों नहीं। पीएम मोदी के इस बयान के बाद इस बात की अटकलें भी तेज हो गई थी कि जल्दी इसे लेकर मोदी सरकार कुछ फैसला ले लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में यूसीसी कानून लागू कर दिया, जिसे लेकर विपक्ष ने सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि यह सिर्फ पॉलिटिकल स्टैंड है और बीजेपी आरएसएस का पुराना एजेंडा है। इस रिपोर्ट में देखिए। 27 जनवरी 2025 इतिहास के पन्नों में दर्ज। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। यूसीसी नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण। आजाद भारत में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां समान नागरिक संहिता लागू हुआ है। करीब 2.5 साल तक उत्तराखंड सरकार ने इस पर होमवर्क किया, जिसके बाद अब इसे अंतिम चरण पूरा होने के बाद लागू किया गया है। देहरादून के मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण किया। मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बताया कि आज का ये दिन ऐतिहासिक दिन है और ये केवल हमारे राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए आज ये बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हम समाज में समानता स्थापित करने से उद्देश्य से बनाई गई समान नागरिक संहिता को देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। और आपने मुझे कहा कि मैं निश्चित रूप से ये मेरा प्रयास है, मेरे साथ हमारे सभी साथियों का प्रयास है, हमारे सभी विधायकों का भी प्रयास है। उन्होंने भी इस विधेयक को बनाने में अपना योगदान दिया और उससे बड़ी बात, सीएम ने पूरा किया जनता से किया वादा। विधानसभा चुनाव में जनता से किया था वादा, अब लागू हो गया है देवभूमि उत्तराखंड में यूसीसी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी ने राज्य की जनता से वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू की जाएगी। राज्य की जनता ने उस वक्त बीजेपी और सीएम पुष्कर सिंह धामी पर विश्वास किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अब उत्तराखंड की चर्चा पूरे देश में हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आजादी के बाद सिर्फ उत्तराखंड में ही यूसीसी कानून लागू किया गया है। इसी क्षण से आज उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं और इसी क्षण से
सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। जो हम बार बार कहते थे कि देश की आधी आबादी का एक पूरा कानून है, तो ये पूरा कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू हो गया है। यूसीसी के दायरे से अनुसूचित जनजातियां बाहर। राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर देते हुए कहा कि यूसीसी से संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा है, जिससे कि उन जनजातियों का और उनके रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू होते ही उत्तराखंड में शादी, रिलेशनशिप, संपत्ति, बहुविवाह जैसी कई चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। अब शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। राज्य में सभी धर्मों के लिए तलाक का कानून एक जैसा हो गया है। इसके साथ ही बहुविवाह और हलाला जैसी प्रथाएं बंद हो जाएंगी। नया मुख्यमंत्री की मैंने शपथ ली थी और 7 महीनों में ही हमको चुनाव में जाना था। उस समय बहुत सारे लोग ये विश्वास नहीं कर रहे थे कि दोबारा से मतलब इस काम को हम आगे बढ़ा पाएंगे या दोबारा सरकार में आएंगे। पर चुनाव से पहले हमने यूसीसी लागू करने का वायदा करते समय देवभूमि में यूसीसी कानून लागू हो गया है, लिहाजा अब सभी धर्मों के लिए एक ही कानून हो गया है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू। अब शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं। पति और पत्नी दोनों को तलाक के समान अधिकार। तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए वही पत्नी के लिए भी होगा। पत्नी पुनर्विवाह करती है तो कंपनसेशन में नहीं होगा पत्नी का हक। पत्नी की मौत पर पति करेगा पत्नी के माता पिता का भरण पोषण। बच्चे के अनाथ होने की सूरत में गार्जियनशिप की प्रक्रिया आसान। नौकरीशुदा बेटे की मौत पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में वृद्ध माता पिता के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी। पॉलीगैमी या बहुविवाह पर रोक। बहुविवाह पूर्ण तरीके से बैन, केवल एक शादी मान्य। लिव इन रिलेशनशिप के लिए डिक्लेरेशन जरूरी। लिव इन रिलेशनशिप की पूरी जानकारी देनी होगी। लिव इन रिलेशनशिप में पुलिस के पास रजिस्ट्रेशन जरूरी। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा। एडॉप्शन सभी के लिए होगा मान्य। मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार। गोद लेने की प्रक्रिया का होगा सरलीकरण। मुस्लिम समुदाय में हलाला और इद्दत पर रोक। 18 साल से पहले शादी नहीं, मुस्लिम भी दायरे में। दूसरे धर्म के बच्चे को नहीं ले सकेंगे गोद। शादी के साथ साथ तलाक का भी रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। उनकी प्रेरणा से और उनके नेतृत्व में जो हमने संकल्प लिया था वो संकल्प आज पूरा हो रहा है। जो वायदा देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ हमने किया था वो वायदा हमारा आज पूरा हुआ। और जो देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमें जिस आशा के साथ, विश्वास के साथ सरकार में लाकर अपना आशीर्वाद दिया था, हमने उसी आशा अनुरूप इस काम को करा है। शादियों और लिव इन रिलेशन का पंजीकरण करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक वेबसाइट बनाई है जो ucc.uk.gov.in है। इस पर लिव इन का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। दस्तावेज सबमिट कर आपको 15 दिनों के अंदर लिव इन को रजिस्टर कराना पड़ेगा। सत्ता पक्ष यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड पर गर्व महसूस कर रहा है, तो विपक्ष पहले भी इसे लेकर सवाल उठा रहा था और आज भी सवाल पूछ रहा है। देखिए, फर्जी है, पॉलिटिकल स्टंट के अलावा कुछ नहीं है। इसमें बहुत सारे झोल हैं जो हमारी अनुच्छेद 44 है संविधान का, उसके विपरीत है। और ये सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल जिस दिन इसकी दोबारा से इसकी रिव्यू होगा, ये कहीं नहीं टिकता है। दूसरा, इसकी कई धाराएं बड़ी खराब है। इसमें धारा 1 है जिसमें विवाह विच्छेद की बातें गई है, उसकी धारा 40 में, जिसमें विवाह विच्छेद के लिए कहा गया है, जो कंफ्यूजिंग है कि वाद एक ही जगह आ जाएगा। जब अगर महिला ने वाद उत्तराखंड में कर रखा है और पुरुष ने वाद दूसरे स्टेट में कर रखा, तो कैसे एक ही जगह लाया जा सकता है? ये कंफ्यूजिंग है और ये बिल्कुल मान्य नहीं है। दूसरा, इनकी जो नंबर 3 की जो इनका वो है, भाग 3 है, उसमें जो सहवासी संबंध शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो घोर आपत्तिजनक है।
379 से लेकर 389 तक 12 उपधाराएं ऐसी हैं जो घोर आपत्तिजनक है। आप क्या चाह रहे हैं कि किसी की बेटी, किसी की बहन बिना शादी के किसी के संग रह जाए? मेरा देश भारत और मेरे उत्तराखंड की संस्कृति इसकी इजाजत नहीं देती। कोई परिवार अपनी बिटिया को बिना शादी के किसी से सहवास करने की इजाजत नहीं देता और इन्होंने इसको लीगल किया है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। इसमें एक और धारा है जिसमें एक कहा गया है कि 1 वर्ष का उसका यहाँ जीवन यापन होना चाहिए। कोई किराएदार बन के भी रह सकता है, कुछ बिजनेस करने के बहाने से रह सकता है, मतलब हमारी माँ बहनों के संग रहेगा बिना शादी के। तैयार यूसीसी पोर्टल पर पोर्टल का सबसे पहला रजिस्ट्रेशन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने करवाया है। मुख्य सचिव ने सीएम को पहला प्रमाण पत्र भी सौंपा। इसके अलावा 5 अन्य लोगों को भी प्रमाण पत्र दिए गए हैं, जिनका नाम निकिता नेगी रावत, मनोज रावत, अंजना रावत, मीनाक्षी और अंजलि है। कानून लागू होने के बाद इससे समाज में क्या बदलाव आएगा यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन इतना तो साफ है कि 100 साल बाद भी अगर यूसीसी का जिक्र होगा तो उत्तराखंड राज्य का जरूर नाम लिया जाएगा, क्योंकि आजाद भारत में उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां यूसीसी लागू किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।